जय मडाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये काली चौदस को लेकर है। काली चौदस आप सभी जानते हैं, जब दिवाली आती है तो काली चौदस भी मनाई जाती है। काली चौदस माँ काली को समर्पित होता है। तो जितने भी माँ काली के भक्त होंगे और जितने भी सनातनी होंगे उनको पूर्णतः से विश्वास होगा और उन पूर्णतः से ज्ञान होगा कि काली चौदस क्या है, कब मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है, क्या इसके पीछे कहानी बताई गई है शास्त्रों में, क्या तिथि है, क्या समय है, क्या नियम है, क्या नहीं करना चाहिए, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ। दिवाली पे जैसा ये समय हमारे को साल भर में एक बार हम वेट करते हैं ना इस बड़े त्योहार की, जिसमें हम पटाखे फोड़ते हैं, घी के दीपक जलाते हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत मनाते हैं और अपने परिवार के साथ मिठाइयाँ, खुशियाँ, लक्ष्मी गणेश जी का स्पेशल पूजन का समय रहता है बड़ी दिवाली के दिन। पर काली चौदस है क्या? जो लोग पहली बार काली चौदस सुन रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। बाकी जिनको पता है तो थोड़े से नियम और लागू क्या करते हैं इस काली चौदस के दिन में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैसी भी परेशानियाँ हों, उनसे निवारण कैसे ले सकते हो। ये साल में आता है एक त्योहार और कहते हैं काली चौदस ऐसा दिन माना जाता है जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं ये शमशान हो या चौराहा हो, वो जागृत हो जाता है। तांत्रिक शक्तियाँ जागृत हो जाती है। किसी पे भी कुछ मूठ छोड़नी है, कोई तंत्र विद्या करनी है, किसी पे किया कराया करना है या उससे छुटकारा पाना है, सब कुछ इस दिन पे होता है। काली चौदस का दिन माँ काली को समर्पित करते हुए ये भी माना गया है कि इस दिन माँ काली जागृत हुई थी या माँ काली का जन्म हुआ था। तो हम माँ काली का जो अगर जन्मदिन मनाना चाहते हो तो काली चौदस का दिन सबसे बेस्ट दिन है, जब आप माँ काली को एक जन्मदिन के शुभकामनाओं के साथ उनका पूजन, विधि, मंत्र, तंत्र सब कुछ कर सकते हो। जिस पे कोई काला जादू हो गया है, जिस पे कोई विद्या छोड़ दी गई है, जिस पे कोई गलत चीज़ या गंदी चीज़ छोड़ दी गई है, तंत्र मंत्र है, ब्लैक मैजिक है, कुछ भी नेगेटिव है ना, ये दिन इतना शुभकारी है, माँ काली आपके सारे संकट खींच के ले जाएगी। माँ काली आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे देगी। करना क्या है, कैसे करना है, सब कुछ समझा रहा हूँ। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई संकट बाधा है, जगह-जगह जाके थक चुके हो और निवारण नहीं मिल रहा है ना, आपने क्या करना है, मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराना है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने की जो विधि है, वो ये है कि मेरे इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल में या फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल में आप नीचे नाम देख रहे हैं ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल भी और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल भी है। वहाँ जाके मैसेज बॉक्स पे आपने मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पर आपसे स्वयं मैं बात करूँगा, आपकी परेशानी डिस्कस करके 101% गारंटी के साथ आपको समाधान दूँगा। जो भी परेशानी होगी उसके लिए आपको निवारण मिल जाएगा, परंतु आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और दिए गए टाइम पे संपर्क करना है। ध्यान रहे कोई फ़ोन नंबर नहीं शेयर करा जाता मेरी तरफ से, तो मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कोई भी फ़ेक आईडी आपको परेशान करे मेरे नाम से, तो प्लीज़ आप खुद उसके ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है? अब मैं आ जाता हूँ अपनी वीडियो पे। तो काली चौदस का जो 2024 में आने वाली है, जिसके लिए मैं तो उत्साहित हूँ और मैं आशा करता हूँ हर एक काली भगत भी उत्साहित होगा। अब जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर मैं बात करूं तो दिवाली से एक दिन पहले अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन, जो उत्तर भारतीय मान्यता के अनुसार कार्तिक महीना कहलाता है, कार्तिक मास कहलाता है, उग्र देवी काली की पूजा करने के लिए काली चौदस के रूप में मनाया जाता है। वह अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से लड़ने की शक्ति और साहस प्रदान करती है। ऐसी भी लोग हैं जो अलौकिक शक्तियों के आशीर्वाद के लिए देवी की पूजा करते हैं, जिसका वे अन्य लोगों का नुकसान पहुंचाने के लिए दुरुपयोग भी करते हैं। काली की पूजा ऐसे दुष्टों से भी रक्षा करती है। काली चौदस को नरक चतुर्दशी, नरक निवारण चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस साल ये बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे 30 अक्टूबर 2024 यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है। काली चौदस आमतौर पर भाई दूज से 3 दिन पहले और लाभ पंचम से 6 दिन पहले आती है, जो दिवाली के दौरान अन्य दो महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। काली चौदस पर देवी काली का आशीर्वाद मांगना कितना जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस दिन देवी पार्वती की काली के रूप में पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन काली की पूजा करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से शनि दोष के नकारात्मक प्रभावों को दूर करना, विवाह और धन में समृद्धि,
दीर्घकालिक बीमारियों से मुक्ति और बुरा अब जो बुरी आत्माएँ हैं, उनके प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए काली चौदस एक सबसे अच्छा दिन बताया गया है। नरक चतुर्दशी के दिन देवी काली केंद्रीय महत्व की देवी है। देवी शक्ति के उग्र रूप को सभी नकारात्मक पहलुओं और दुष्टों या दुष्ट तत्वों के विनाशक के रूप में जाना जाता है। उन्हें विनाश और उत्थान के चेहरे के रूप में भी जाना जाता है। काली चौदस पर उनका आशीर्वाद लेने से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा और शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित होगी। अब काली चौदस पर विभिन्न अवसरों का अन्वेषण करें। कैसे? कृष्ण पखवाड़े की चतुर्दशी 14वें दिन पड़ने वाला ये दिन उन सभी लोगों के लिए सबसे अनुकूल दिनों में से एक है जो गुप्त क्षेत्रों से जुड़े हैं और गूढ़ विषयों से रुचि रखते हैं। इसके अलावा काली चौदस या नर्क निवारण चतुर्दशी को तांत्रिकों को और अघोरियों के लिए उनके अनुष्ठान और तपस्या करने के लिए आदर्श दिन माना जाता है। इसके अलावा यह अवसर बुरी आत्माओं को भगाने के उपाय करने के लिए भी सबसे अनुकूल माना जाता है। अब इस नर्क चतुर्दशी का ज्योतिषीय महत्व यानी कि शास्त्रों के हिसाब से महत्व मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी को देखें या ज्योतिष को देखें, ज्योतिष शास्त्र को देखें, तो राहु ग्रह को जीवन के अंधेरे क्षेत्रों का कारक माना गया है और माना जाता है कि महान देवी काली की पूजा बहुत सारे नकारात्मक प्रभावों को कम करती है, जो राहु के गलत स्थान पर होने के कारण हो सकती है। जिन लोगों को राहु की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें नर्क निवारण चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से देवी माँ को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। ऐसा है काली चौदस का महत्व। अब नरकासुर का वध भी इस दिन किया गया है। कैसे? वो मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ में, थोड़ा-सा संक्षिप्त में समझा देता हूँ कि जो नरकासुर थे, नरकासुर सबसे भयानक और क्रूर राक्षसों में से एक थे। उसने पृथ्वी के साथ-साथ स्वर्ग में भी महान शक्ति प्राप्त की थी। यहाँ तक कि शक्तिशाली देव राजा इंद्र देवलोक का स्वर्गलोक को बर्बर राक्षस के हमले से भी नहीं बचा सके थे और इस तरह उन्हें भागना पड़ा। इन स्थितियों में सभी देवी देवताओं ने सर्वव्यापी भगवान विष्णु से मदद मांगी। महान भगवान ने देवों को आश्वासन दिया था कि कृष्ण के रूप में उनके अवतार में नरकासुर का अंत होगा और वास्तव में भगवान कृष्ण और दानव के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और बाद वाला आसानी से समाप्त हो गया। माना जाता है कि दानव की यह हत्या नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के दिन हुई थी। अब इसमें जो है काली चौदस का अभ्यंग स्नान का भी महत्व बता देता हूँ। इसमें स्नान का भी महत्व बताया गया है, तो थोड़ा-सा मैं वो भी संक्षिप्त में समझा देता हूँ। जैसे 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली उत्सव धन त्रयोदशी के दिन शुरू होता है ये और भाई दूज पर समाप्त होता है। दिवाली के दौरान 3 दिन तक यानी चतुर्दशी, अमावस और प्रतिपदा के दिनों में अभ्यंग स्नान का सुझाव दिया जाता है। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान सबसे महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं, नर्क जाने से बच सकते हैं। अभ्यंग स्नान के समय उपटन के लिए तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे करते हैं अभ्यंग स्नान, वो भी मैं आपको थोड़ा संक्षेप में समझा देता हूँ। जैसे सुबह-सुबह प्रातः काल उठकर आपने सूर्योदय से पहले अभ्यंग यानी कि मालिश करनी है अपने, ठीक है? मालिश से स्नान करना है। इस दौरान तिल के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद अपामार्ग यानी कि जो चिरचिरा को सिर के ऊपर से चारों ओर 3 बार घुमाना है। अपामार्ग जो होता है, ठीक है? फिर उसको जल में मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। उपटन लगाकर जैसे नीम हो गया, अपमार्ग हो गया और जो कड़वे पत्ते जो होते हैं वो डाले जाते हैं इस जल में और तब वो स्नान करते हैं। उक्त कार्य नहीं कर सकते हो तो मात्र चंदन का लेप लगाकर सूख जाने के बाद आप तिल और तेल के से स्नान किया जाता है मतलब मालिश की जाती है। स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनुष्य द्वारा अब तक किए गई सभी पापों का नाश होकर स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। ठीक है? और कई बीमारियाँ आपकी दूर हो जाती हैं। अब ये अभ्यंग स्नान का जो मुहूर्त है कि जैसे अपना-अपना एक शुभ मुहूर्त होता है ना, तो इसका भी एक मुहूर्त है।
नरक चतुर्दशी के दिन यानी कि 30 अक्टूबर के दिन सुबह-सुबह आपने क्या करना है, 5:43 से लेकर सुबह के समय 6:52 यानी सुबह के समय यानी कि 5:43 एएम से लेकर 6:52 एएम के बीच में आपने ये नहा लेना है, ठीक है? और ये प्रार्थना कर कर आपने फ़ारिग हो जाना है। अब नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी थोड़ा-सा मैं समझा देता हूँ। जैसे काली चौदस की विधि के अनुसार घी और शक्कर के साथ तिल, लड्डू और चावल का प्रसाद आपने चढ़ाना है, ठीक है? एक तो ये करना है। पूरे दिन और विशेष रूप से मुहूर्त के दौरान देवी काली को समर्पित भक्ति गीत गाने हैं, भजन गाओ, कीर्तन करो, आरती करो उनकी और मंत्र जाप करो, तो ये जो मुहूर्त के अनुसार है, वो तब आपने करना है। काली चौदस के दिन नहाते समय सिर धोएँ और आँखों में काजल लगाना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माएँ दूर हो जाती हैं, ठीक है? तो नेगेटिविटी आपकी बहुत अच्छा दिन है जब आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक, तंत्र-मंत्र, किसी कोई अला-बला कोई गलत जगह में पैर लग गया, चौराहे में या शमशान में कोई गंदी चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी गई है, तो ये चीज़ें करने के लिए आप इस दिन आपने सर ज़रूर धोना है और काली चौदस का जो अभ्यंग स्नान है, वो ज़रूर करना है और साथ ही साथ काजल अपनी आँखों में ज़रूर लगाना है, चाहे स्त्री हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बड़े हों, सबको लगाना चाहिए। ठीक है? अब क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। लाल कपड़े से ढके बर्तन चौराहे पर रखें, कुछ फल या काली गुड़िया पर कदम रखने या पार करने से सख्ती से बचें। यानी कि चौराहे पे अगर कुछ भी लाल कपड़े से ढका बर्तन आपको मिल जाए, चौराहे पे रखा कुछ फल या काली गुड़िया मिल जाए या फिर आप कुछ भी मतलब आपको लगे कि चौराहे पे कुछ गलत चीज़ रखी है, नेगेटिव खुद ही दिख जाएगा तंत्र-मंत्र का सामान है, तो वहाँ गलती से भी पैर नहीं रखना है। देवी काली अपने भक्तों को काली चौदस पर असंख्य चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करती है। किन-किन चीज़ों से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी की पुरानी से पुरानी बीमारी है तो उससे भी बचा लेगी। लाइलाज बीमारी है जिसका मतलब अंत ही नहीं हो रहा है, आप जगह-जगह जाके थक चुके हो, दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, ऐसी बीमारियों से भी वो आपको सुरक्षा दे देगी, ठीक कर देगी। काले जादू के बुरे प्रभाव से ठीक कर देगी। वित्तीय ऋण है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बिगड़ी हुई है, आपके ऊपर कर्ज़ा बहुत चढ़ता जा रहा है, कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, उतार नहीं पा रहे हो, उससे आपको मुक्ति दिला देगी। नौकरी या व्यापार में कोई रुकावटें चल रही है या आपका काम-धंधा अच्छे नहीं चल रहा है, नौकरी में प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, पैसा कहीं अटका पड़ा है, शनि और राहु के दुष्प्रभाव से आपको बचा देगी और अनजान लोगों से अपमान का भी आपको सुरक्षा दे देगी। तो जिनको भी ये सब परेशानियाँ ना इस दिन काली चौदस के दिन ये जो विधि है आपको बताई गई है ज़रूर करें। जिन भी चीज़ों से आपको अभी तक मुक्ति नहीं मिल रही थी, परेशानियों का हल नहीं मिल रहा था ना, काली चौदस के दिन ये विधि फ़ॉलो करें, सब चीज़ों से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति और सारी सी चीज़ों का आपको हल मिलने लग जाएगा। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट में हैप्पी दिवाली, हैप्पी काली चौदस, जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।